ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का इस ऑनलाइन तीर्थ यात्रा कार्यक्रम में हम सबका स्वागत करते हैं। आज हम हम्पी धाम की यात्रा करेंगे और हम्पी धाम बहुत ही प्रसिद्ध है। रामायण की बहुत लीलाएं वहां पर हुई है और इसी हम्पी धाम को किष्किंधा क्षेत्र भी कहकर पहचाना जाता है। तो आज हम हम्पी धाम के अलग अलग तीर्थ स्थलों का पर हम जाएंगे, वहां की कथा देखेंगे और प्रभु रामचंद्र जी और हनुमान जी की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज हम इस हम्पी धाम यात्रा में कुछ अलग अलग स्थलों पर जाएंगे। पहले है कि हम पंपा सरोवर जाएंगे। पंपा सरोवर के बाद हम शबरी गुफा का दर्शन करेंगे। शबरी गुफा जाने के बाद हम अंजनेय पर्वत पर जाएंगे जो हनुमान जी की जन्मस्थली कहा जाता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे माल्यवंत रघुनाथ स्वामी मंदिर की। उसके बाद हम देखेंगे कोदंडधारी राम मंदिर और बीच में हम रामायण के अलग अलग कुछ कथाओं का भी वर्णन करेंगे और कुछ स्थली भी देखेंगे। ऋषयमुख पर्वत की कथा भी हम देखेंगे और बाद में यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर जो है वो भी हम उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि हम्पी धाम में ही भगवान शिव और पार्वती तपस्या करने के लिए आए थे। यदि हम गौड़ीय परंपरा में देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों भी हम्पी धाम आए थे। पंपा सरोवर का वर्णन आता है कि दोनों भी पंपा सरोवर आए थे। हमारे जो बहुत मतलब अलग अलग आचार्य हैं, जैसे अलग संप्रदाय, जैसे मध्वाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, ऐसे अलग अलग आचार्य भी इस स्थान पर आके गए हैं। तो कथा इस तरीके से आती है। श्रीमद् भागवत में हम जब देखते हैं कि दक्ष जब एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हैं और जानबूझकर भगवान शिव को वो आमंत्रित नहीं करते और सती बहुत गुस्सा हो जाती है और सती देखती है कि मेरे पति का यहाँ पर अपमान हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा प्रसंग श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो सती को जो पता चलता है कि मेरे पति का, भगवान शिव का यहाँ पर बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, तो
सती बहुत गुस्से हो जाती है और गुस्से में सती एक अग्नि में प्रवेश करती है और जो देह, जो शरीर दक्ष के द्वारा मिला था, उस देह को खत्म कर देती है। और वही सती बाद में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यहां पर आकर तपस्या करती है, जिस स्थान का नाम यहां बताया गया है पंपा सरोवर। यहां पर आकर पार्वती माता या सती तपस्या करने लगती है और इसलिए यहाँ पर एक मंदिर में है पंपा देवी मंदिर, और भगवान शिव भी यहाँ आकर तपस्या करते हैं ताकि वापिस उनको सती अर्थात पार्वती मिल जाए। तो भगवान शिव भी यहाँ पर आकर तपस्या कर रहे थे और कुछ देर के बाद ऐसे हुआ कि देवताओं के ऊपर जब असुरों का आक्रमण शुरू हो गया तो देवताओं को चिंता लग रही थी कि अभी भगवान शिव के अलावा हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो भगवान शिव तो ध्यानस्थ थे, ध्यानमग्न थे, तो भगवान शिव को उठाना जरूरी था और भगवान शिव को उठाने के लिए देवता लोगों ने कामदेव की वहां पर उन्होंने उनको जिम्मेदारी सौंप दी कि आप जाइए और उठाइए भगवान शिव को, ध्यान से उनको निकालिए। और जैसे ही कामदेव यहाँ पर आते हैं, अपने अलग अलग कलाओं के द्वारा भगवान शिवजी का जो मन था वो विचलित करने का प्रयास करते हैं। और जब भगवान शिव कुछ भी मतलब कामदेव अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहते लेकिन भगवान शिव विचलित नहीं होते, तब कामदेव अपना बाण छोड़ देते हैं और जैसे ही भगवान शिव देखते हैं और अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो कामदेव वहां पर भस्मसात हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो स्थली है ये पंपा सरोवर के बाजू में ही है। तो इस तरीके से ये पंपा सरोवर के निकट कथा हुई थी। बाद में देवता लोग वहां पर आते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि हमारी लीला थी, तो भगवान शिव भी वापस कामदेव जी से क्षमा मांगते हैं और वो लीला मतलब वहां चलती रहती है और वहां पर भगवान शिव और पार्वती माता दोनों भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो कथा इस तरीके से बताई जाती है यहाँ पर कि जब दोनों भी साथ में आ गए तो उनकी अलग अलग लीलाएं वापस चालू हो जाती हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती दोनों का भी एक सुंदर विग्रह भी है पंपा सरोवर के बाजू में। और पंपा सरोवर से जो भी अलग अलग लीलाएं हैं वो लीलाओं का भी हम वर्णन देखेंगे। ऐसे कहा जाता है कि 5 मुख्य सरोवर में से पंपा सरोवर एक है। जैसे एक है मान सरोवर, दूसरा है बिंदु सरोवर, तीसरा है नारायण सरोवर, चौथा है पुष्कर और 5वां है ये पंपा सरोवर। तो पंपा सरोवर में भी मतलब बहुत सुंदर पंपा देवी अर्थात पार्वती माता का वो मंदिर है और पंपा सरोवर के आजू बाजू में बहुत से ऋषि मुनि वहां पर तपस्या भी करते हैं। और खास तौर पर हम्पी जगह का वर्णन अलग अलग शास्त्रों में भी आता है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर शिवजी ने आके तपस्या की थी। और पंपा सरोवर के बाजू में ही शबरी की गुफा आती है। और जब हम शबरी का नाम सुनते हैं तो तुरंत रामायण की वो कथा याद आती है कि किस तरीके से शबरी ने प्रभु राम जी को बेर खिलाए थे। तो ये जो अलग अलग लीलाएं हैं यहाँ पर हुई थी। पंपा सरोवर के बाजू में ही शबरी गुफा है जहां पर शबरी रहती थी। तो अभी शबरी कौन थी? आचार्य ने इनका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। शबरी एक भिल्ल परिवार से थी, लेकिन उसके जो पिताजी थे वो एक शिकारी थे और जैसे ही उन्होंने सोचा था कि शबरी का विवाह करना है तो शबरी ने विवाह के पहले दिन देखा कि मेरे विवाह में अनेक
छोटे छोटे जानवरों को यहाँ पर बलि दिया जा रहा है। तो शबरी को ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा। तो शबरी वहां से भाग निकली और वहां से घर से भागते 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 ऐसे कहा जाता है कि यहाँ तक आ गई। कुछ जो साधु लोग थे उनका आश्रय वो ढूंढ रही थी, और यहाँ पर आने के बाद उनको अर्थात शबरी को मातंग ऋषि का आश्रय मिल गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पंपा सरोवर के बाजू में ही शबरी गुफा है और वहां पर वो रहती थी और मातंग ऋषि के आश्रय में रहने लगी। मातंग ऋषि ने उनको आश्रय दिया, उनको उपदेश भी दिए और उनको कहा कि आप यहीं सेवा करते रहो। कुछ समय बाद यहाँ पर प्रभु रामचंद्र आएंगे, उनके आपको दर्शन होंगे, आप उनकी सेवा करना और आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। तो शबरी वहां पर रहने लगी। मातंग ऋषि ने, उनके गुरु ने जो उनको उपदेश दिए थे, उपदेशों को पालन करने लगी। तो ऐसे वर्णन आता है बहुत सालों के बाद जब मातंग ऋषि इस धरातल को छोड़कर भगवत धाम जाने ही वाले थे, उन्होंने वापिस शबरी को बोला कि आप इधर ही रहो और सेवा करते रहो। और मातंग ऋषि अपनी लीला समाप्त करके चले गए और शबरी उसी स्थान पर रहने लगी कि एक ना एक दिन प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आएंगे। तो हमें पता है, रामायण में हम देखते हैं कि जिस प्रकार प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता माता वनवास में थे और सीता माता का हरण होने के बाद सीता माता की खोज में प्रभु रामचंद्र अलग 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 जगह पर जा रहे थे। और जैसे ही कदम की उनके साथ वार्तालाप होती है और कबंध के द्वारा उन्हें पता चलता है कि दाक्षिणात्य दिशा में एक राक्षस ने सीता का हरण किया हुआ है और यदि प्रभु रामचंद्र किष्किंधा धाम जाएंगे तो वहां पर सुग्रीव के साथ मैत्री करेंगे तो सीता माता की खोज करने के लिए उनको बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र अभी कबंध के साथ ये वार्तालाप होने के बाद किष्किंधा की तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही किष्किंधा की तरफ आ रहे थे तो पहले प्रभु रामचंद्र पंपा सरोवर के पास आ गए और पंपा सरोवर के पास जैसे ही आए थे तो शबरी के बारे में उनको पता चला। तो शबरी बहुत सालों से उनकी वहां पर राह देख रही थी। तो शबरी के बारे में यहाँ पर दो अलग अलग कथाएं आती है। तो एक कथा ऐसी है कि शबरी हर रोज मतलब अपनी गुफा में रहती थी, सेवा करती थी और कभी कभी पंपा सरोवर में पानी लाने के लिए जाती थी। और एक बार वो पंपा सरोवर में पानी लाने के लिए जा रही थी तो एक दो कुछ साधुओं ने ऐसे देखा और उन्हें लगा कि यार ये तो भिल्ल समाज की स्त्री है, यहाँ पर पानी लाने के लिए आ रही है। ऐसे समझ के एक व्यक्ति ने उनकी तरफ एक पत्थर फेंका और वो पत्थर शबरी के पैर में लग गया। और जैसे ही शबरी के पैर में पत्थर लग गया, शबरी के पैरों से खून निकल गया और उस खून का एक बूंद वो पंपा सरोवर के पानी में चला गया। और जैसे ही शबरी के शरीर से निकला हुआ एक बूंद खून वो पंपा सरोवर के पानी में फैल गया तो पूरा पंपा सरोवर का पानी जो था लाल 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 हो गया। और सभी ऋषि मुनि आश्चर्य करने लगे। वो सोचने लगे कि यार आज तक हम इस कुंड में स्नान करते थे, यहाँ ये पानी का उपयोग हम यज्ञ के लिए करते थे, तो अब ये पानी मतलब इस पानी में रक्त की तरह खून की तरह रंग आ गया है, लाल लाल रंग हो गया है, तो अभी हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहां के जो ऋषि मुनि थे अलग अलग उपाय योजना कर रहे थे कि ये पानी को कैसे शुद्ध करे। कुछ ऋषि मुनि इकट्ठा कर बहुत बड़ा उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बावजूद भी पानी का रंग नहीं बदला। तो कुछ ऋषि मुनि कहने लगे कि हम यहाँ मंत्रोच्चारण करेंगे, तो बहुत जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगे। फिर भी मंत्रोच्चारण करने के बावजूद भी पानी का रंग नहीं बदला। तो ऋषियों को कुछ दिन में पता चला
कि यहाँ पर प्रभु रामचंद्र नजदीक ही आए हुए हैं। तो ऋषि मुनियों ने प्रभु रामचंद्र जी को वहां पर बुलाया और कहा कि ये पंपा सरोवर है, यहाँ इस सरोवर का पानी है, हम यज्ञ के लिए यज्ञ के लिए हम उसका यूज करते हैं, और हम पीने के लिए भी यूज करते हैं, कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए भी इस पानी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और प्रभु रामचंद्र जी ने जैसे ही देखा और सभी ऋषि मुनि ने उन्हें एक विनती की कि कृपया करके आपके चरण इस पानी को लगाइए, और जैसे ही आपके चरण इस पानी को लग जाएंगे हमें पता है ये पानी शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभु रामचंद्र जो साधुगण ऋषिगण थे उनका कहना मानकर अपने दोनों भी पैर पंपा सरोवर में रख देते हैं, पानी में रख देते हैं, और जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी के चरण वो पानी को स्पर्श करते हैं, आश्चर्य ये होता है पानी का रंग नहीं बदलता, जो लाल होता है वो लाल ही रहता है। तो सबको आश्चर्य, कुछ साधु इकट्ठा के कहने लगे कृपा करके भगवान आप ऐसे करना कि ये पानी आप मुंह में लेकर वापस इस सरोवर में डाल देना तो शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभु रामचंद्र जी ने वो भी किया, सरोवर का पानी, पंपा सरोवर का पानी मुंह में भगवान ने लिया, वापस उसको कुल्ली करके छोड़ दिया सरोवर में, फिर भी रंग नहीं बदला, पंपा सरोवर का लाल ही दिख रहा था। तो सब करने के सब आश्चर्य, प्रभु रामचंद्र जी आने के बाद भी पंपा सरोवर के पानी जो है वो लाल ही है, वो शुद्ध नहीं हो रहा है, सबको आश्चर्य लग रहा था। तो प्रभु रामचंद्र जी ने वहां पर जो उपस्थित ऋषि थे उनको पूछा कि ये पानी लाल होने का कारण क्या है। तो एक ऋषि ने जो घटना घटी थी उसके बारे में बोल दिया कि एक किसी व्यक्ति ने जब शबरी यहाँ पर पानी लाने के लिए आ रही थी उनको एक पत्थर मारा था, और वो पत्थर शबरी के पैरों में लगा था, और जैसे ही पैरों में लगने के कारण शबरी के शरीर का एक बूंद रक्त इस सरोवर में आने के कारण ये पूरा सरोवर लाल लाल हो गया। तो प्रभु रामचंद्र सोचने लगे आप लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, शबरी तो बहुत बड़ी महान भक्त है, तो उसको बुला कर लेके आओ। और जैसे ही कुछ साधु शबरी को एक खबर भेज देते कि प्रभु रामचंद्र जी ने आपको बुलाया है, तो शबरी इतने सालों तक प्रभु रामचंद्र जी की याद कर रही थी, जैसे ही प्रभु राम शब्द सुनती है तो अपनी गुफा से दौड़कर आते रहती है, और जैसे ही वो दौड़कर आते रहती है, शबरी के चरण कमलों से निकली हुई जो रज थी, वो रज जब पंपा सरोवर के पानी में गिरती है तो तुरंत पानी का रंग बदल जाता है, पानी शुद्ध हो जाता है। और प्रभु रामचंद्र वहां पर उपस्थित जो भी ऋषि मुनि थे वो सबको दिखा दे कि देखिए ये चमत्कार है शुद्ध भक्तों के चरणों की रज का। और फिर सभी ऋषि मुनियों को भी एक मतलब उनको पता चलता है कि शबरी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भगवान की एक बहुत बड़ी महान भक्त है। तो ये भी लीला यहाँ पर पंपा सरोवर के बाजू में ही हुई थी। शबरी ने आकर प्रभु रामचंद्र जी के चरण धोए और उन्होंने विनती कृपा करके आप मेरे गुफा में आइए। तो प्रभु रामचंद्र शबरी के गुफा में चले जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि शबरी की गुफा में भी प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमल हैं, और वहां पर खुद शबरी माँ मतलब बेर निकालकर भगवान को बेर खिलाती है। तो ये भी कथा इसी स्थान पर हुई है। तो ये मुख्य स्तर पर ये दो जगह है, पंपा सरोवर और शबरी गुफा की जो अलग अलग लीलाएं यहाँ पर हुई थी। तो शबरी की सेवा लेकर प्रभु रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए, और फिर प्रभु रामचंद्र जी ने कहा शबरी को कि आपके जीवन का उद्देश्य अभी सफल हो गया है। और प्रभु रामचंद्र जी के सामने ही उसी स्थान पर शबरी गुफा के नजदीक शबरी ने खुद एक अग्नि प्रज्वलित की, और उस अग्नि में उन्होंने खुद को प्रवेश किया, और उस अग्नि से वो बाहर आई एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, और प्रभु रामचंद्र जी के सामने ही शबरी भगवत धाम चली गई। तो ये है शबरी का महात्म्य, जो यहाँ पर पंपा सरोवर और शबरी गुफा के आजू बाजू में सभी लीलाएं जो हुई थी इसका वर्णन है। आगे हम जाएंगे, जो तीसरा हम महत्वपूर्ण स्थान देखना चाहते हैं वो है
अंजनेय पर्वत। अंजनेय पर्वत हम्पी में बहुत प्रसिद्ध है। अंजनेय पर्वत मतलब ये स्थान है जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ है। अभी रामायण की लीला हो और हनुमान जी का नाम वहां पर न हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। राम की कथा हनुमान के सिवाय पूरी नहीं हो सकती। तो अलग अलग शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म के बारे में अलग अलग कथाएं आती हैं। तो जो अंजनेय पर्वत है, यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ ऐसे कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं हनुमान जी के प्राकट्य की कहानी कि कैसे हनुमान जी प्रकट हुए। पहले हम देखेंगे आनंद रामायण के माध्यम से कैसे हनुमान जी का जन्म हुआ है। जैसे हम सबको पता है रामायण में कि दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी। कौशल्या माता थी, कैकेयी थी, सुमित्रा भी थी। और अयोध्या नगरी में जब दशरथ महाराज रहते थे, ऐसे वर्णन आता है कि अयोध्या में सब कुछ था। अयोध्या में इतना आनंद था, लेकिन एक ही चीज की कमी थी कि दशरथ को पुत्र रत्न नहीं थे। और इसीलिए दशरथ महाराज बहुत दुखी थे। और जैसे ही दशरथ महाराज जी को पता चला कि एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के बाद उनको पुत्र प्राप्ति हो सकती है, तो ऋषिशृंग के द्वारा उन्होंने जब वो एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उस दिव्य पुरुष के हाथ में एक दिव्य खीर थी। और जब वो खीर दशरथ महाराज जी ने अपने तीनों रानियों को, कैकेयी को, कौशल्या को और सुमित्रा को उन्होंने प्रदान की, तो ऐसे कहते हैं कि कुछ दिनों में ही उनके घर में छोटे 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 बालक रेंगने लगे। तो वही है प्रभु राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। तो कथा इस तरीके से आती है कि जब सुमित्रा को वो खीर पायसम दिया जा रहा था, तो वहां पर वायुदेव प्रकट हुए एक बहुत बड़े पक्षी के रूप में, और उन्होंने थोड़ा सा खीर का जो भाग था वहां से उठा लिया। और वायुदेव पक्षी के रूप में आए थे। जैसे ही उन्होंने वो खीर थोड़ी सी वहां पर उठाई और आकाश की तरफ जोर जोर से जाने लगे। और दूसरी जगह पे अंजना भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक अच्छा पुत्र रत्न प्राप्त होना चाहिए। और शिव जी अंजना से कहते कि आप दोनों आंख बंद कर कर प्रार्थना के भाव में रहिए और आपको आपके पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएंगे। और उसी वक्त भगवान शिव की प्रेरणा से वायु देवता अंजना को जो खीर थोड़ा सा भाग उठाकर लेके आए थे वो उनको दे देते हैं, और वही फल प्राप्त हो जाता है अंजना को। और ऐसे कहते हैं कि वायु के माध्यम से अंजना को हनुमान जी प्रकट हुए। ये वर्णन आता है आनंद रामायण में। शिव पुराण में भी बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कैसे हनुमान जी प्रकट हुए। ये शिव पुराण की कथा भी बहुत ऐसी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं समुद्र मंथन में जब अमृत की प्राप्ति हुई थी और मोहिनी मूर्ति के द्वारा जब अमृत सबको बांटने मतलब बांट रहे थे, तो मोहिनी मूर्ति का जो रूप था वो सब लोग देखकर बहुत आकर्षित हुए थे, बहुत आकर्षित हुए थे। तो भगवान शिव के भी मन में एक बार इच्छा थी कि वो मोहिनी मूर्ति, जो मोहिनी का रूप है भगवान ने जो दिखाया था, मुझे देखना है। तो भगवान विष्णु से वो विनती करते कि मुझे भी वो रूप देखना है। तो भगवान विष्णु भगवान शिव के लिए वापस एक बार मोहिनी मूर्ति का वो रूप, मोहिनी रूप दिखा देते हैं। और जैसे ही भगवान शिव देखते हैं मोहिनी रूप, उनके पीछे भागने लगते हैं। तो ऐसे कहा जाता है भगवान विष्णु एक बार मतलब मोहिनी रूप में, मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान शिव को स्पर्श करने का एक बार मौका दे देते हैं। जैसे ही भगवान शिव मोहिनी मूर्ति को स्पर्श करते हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति बाहर आ जाती है।
और भगवान शिव वो जो शक्ति निकलती है वो सप्तर्षियों के पास देते हैं रखने के लिए, और कहते हैं कि इसको वायु को दे देना। और फिर वायुदेव, हम आगे देखते हैं कि जैसे यो भगवान शिव की शक्ति जो निकली थी उनके शरीर से सप्तर्षियों के माध्यम से, जब वायुदेव के पास दे जाती है, और फिर वायुदेव के माध्यम से वो वापस अंजना के पास आ जाती है। और यही वर्णन शिव पुराण में भी आता है। और कहते हैं भगवान शिव पार्वती से एक बार कहते हैं कि त्रेता युग में प्रभु राम अलग अलग लीलाएं करने वाले हैं, और मैं खुद एक बंदर का रूप लेकर उनकी लीला में मैं सहायता करूंगा, एक वानर का रूप लेकर मैं सहायता करूंगा। तो पार्वती माता कहती है कि यदि आप वानर का रूप लेकर सहायता करोगे तो मैं आपकी पूंछ बनकर आऊंगी। तो इस तरीके से शिव पुराण का वर्णन आता है कि कैसे हनुमान जी प्रकट हुए अंजना के गर्भ में। इसी और एक कथा आती है वाल्मीकि रामायण की, जो बहुत प्रसिद्ध कथा सब भक्तों ने सुनी होगी, जिसका वर्णन भी बहुत अच्छी तरीके से वाल्मीकि रामायण में किया गया है कि एक पुंजिका स्थल नाम की एक अप्सरा थी, और ये जो अप्सरा थी गंधर्वों के रूप देखकर उनके पास आकर्षित हुई। और ये जो अप्सरा थी बृहस्पति के आश्रम में रहती थी, और बृहस्पति ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, और फिर भी गंधर्वों की तरफ ही आकर्षित हो गई। तो बृहस्पति ने ये पुंजिका स्थल को एक शाप दे दिया, क्योंकि आप एक गंधर्वों के पास आकर्षित हुई हो, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपका जो अभी अगला देह है वो बंदर योनि में जाएगा। तो बहुत डर गई और रोने लगी, बृहस्पति के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी क्षमा कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो बृहस्पति कहने लगे देखिए, शाप मतलब आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि यदि आप बंदर के रूप में जाओगी, लेकिन आपको ऐसा एक पुत्र रत्न होने वाला है कि जो भगवान की सेवा में बहुत निष्ठावान रहेगा। और फिर वही पुंजिका स्थली जो एक बंदर की योनि में जाती है, उसका नाम हो जाता है अंजना, वानर योनि में हो जाती है अंजना के रूप में। और ये जो अंजना थी बार बार यही सोचती थी कि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मुझे भगवान की सेवा में ही रहना है। तो एक बार ऐसे हुआ, अंजना देखने में बहुत सुंदर थी, और वहां पर एक असुर था, जो असुर जैसे ही अंजना की तरफ उसने देखा तो अंजना की तरफ आकर्षित हो गया। ये असुर का नाम भी संबसाधना ऐसे बताया जाता है। तो जैसे असुर अंजना की तरफ देखकर अंजना का भोग करने के लिए उसके पीछे 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 लगा। तो अंजना एक आश्रम से दूसरे आश्रम में खुद की रक्षा करने के लिए भागने लगी। बहुत साधु ने कहा कि ये संबसाधना राक्षस बहुत बड़ा राक्षस है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो सबसे प्रार्थना करने लगी, विनती करने लगी। तो कुछ साधु ने उनको बोला कि देखो, ये संबसाधना जो राक्षस बहुत बड़ा राक्षस है, और इस राक्षस का वध एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो है केशरी, मतलब जो बहुत बड़े वानर थे। तो अंजना केसरी जी के पास जाकर विनती करती, कृपा करके आप मुझे इनसे बचाइए। तो जो केसरी वानर थे उनका बहुत बड़ा घमासान युद्ध संबसाधना राक्षस से शुरू हो जाता है, बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन कुछ भी करने के बावजूद भी संबसाधना राक्षस का वध नहीं होता। तो जो अंजना थी भगवान शिव से प्रार्थना करती है और कहती है कि कुछ भी आप करके ये जो राक्षस है, राक्षस का वध करना। तो भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं ये संबसाधना राक्षस का मृत्यु उसके खून के द्वारा ही होने वाला है। तो अंजना क्या करती है, दोनों मतलब केसरी और संबसाधना का जो युद्ध चल रहा था उसके बीच में संबसाधना का खून एक जगह पे गिरा हुआ था। तो केसरी क्या करती है कि वो खून को एक बाण को लगाकर वो बाण केसरी के हाथ में दे देती है।
और वो केसरी जी उस बाण के द्वारा उस संबसाधना राक्षस का वध कर देते हैं। और जैसे ही वध करते सभी ऋषिगण बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अंजना और केसरी का विवाह हो जाता है। और आगे ऐसे कहते हैं कि दोनों के ही माध्यम से हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए अंजना की गोद में। तो ऐसे अलग अलग ये कथाएं शास्त्रों में आती हैं कि कैसे हनुमान जी का प्रकट हुआ है। तो ये अंजनेय पर्वत है, मतलब हम्पी में, या कि हम्पी बहुत बड़ा पर्वत है। आप देख सकते हैं कि कितना बहुत बड़ा पर्वत है। यहाँ पर ऊपर जाने के बाद पूरा किष्किंधा क्षेत्र नगरी का दर्शन हो जाता है। तो ये है अंजनेय पर्वत के बारे में। हम आगे जाएंगे। अंजना पर्वत के बाद एक मंदिर आता है, श्री माल्यवंत रघुनाथ स्वामी। तो अभी ये मंदिर क्या है, इसलिए हमें थोड़ा सा रामायण की कथा में अभी जानना पड़ेगा कि माल्यवंत रघुनाथ स्वामी मंदिर क्या है। तो हम थोड़ा सा रामायण की लीलाओं में प्रवेश करेंगे, क्योंकि किष्किंधा क्षेत्र क्या है या हम्पी धाम क्या है समझ लेने के लिए हमें रामायण में प्रवेश करना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम हम वहां पर प्रवेश करेंगे रामायण की लीला में, जहां पर प्रभु रामचंद्र अभी किष्किंधा नगरी में आए हुए हैं। और किष्किंधा नगरी में आने के बाद ऋषिमुख पर्वत से, जो वहां पर हनुमान जी बैठे थे, सुग्रीव बैठे थे, अंगद, अलग बहुत से वानर वहां पर बैठे थे, वहां से वो देख रहे कि कोई दो नव पुरुष उन्होंने किष्किंधा नगरी में प्रवेश किया है। तो सुग्रीव जी भेजते हैं हनुमान जी को, जाकर देखो कि ये कौन है। तो हनुमान जी पहली बार जब आकर प्रभु रामचंद्र जी से मिलते हैं, वो स्थान है कोदंडधारी राम मंदिर। एक बहुत सुंदर मंदिर है हम्पी नगरी में ही, जिसका नाम है श्री कोदंड राम टेम्पल या कोदंड राम मंदिर, ऐसे कहते हैं। यहाँ पर हनुमान जी पहली बार प्रभु रामचंद्र जी से मिलते हैं। और जैसे ही हनुमान जी को भी पता चलता है कि ये मेरे आराध्य दैवत हैं, और इन जो उनकी कथा जो थी वो सब कथा प्रभु हनुमान जी की जो प्रभु रामचंद्र खुद अपनी कथा भी बता देते हैं कि किस प्रकार मेरे पत्नी का अपहरण हुआ है। तो फिर हनुमान जी उन दोनों को भी सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। तो अभी सुग्रीव और प्रभु राम या दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हो जाता है। तो सुग्रीव भी कहते हैं कि जिस प्रकार आपकी अवस्था है उसी प्रकार मेरी भी अवस्था है। तो मेरे भी पत्नी का अपहरण किया गया है, सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी से। मेरे भी राज्य को निकालकर लिया है मेरे भाई वाली ने। तो अभी सुग्रीव जहां रह रहे थे उस स्थान का नाम है ऋषिमुख पर्वत। तो ऋषिमुख पर्वत पर वो रह रहे थे और वहां पर प्रभु रामचंद्र भी अभी आए हैं और दोनों के बीच में कथा चालू है, वार्तालाप चालू है। अभी सुग्रीव खुद की पूरी कथा बता रहे कि मेरी अवस्था ऐसे क्यों हुई। तो सुग्रीव यहाँ पर बता रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी को कि वाली मेरा बड़ा भाई है, और एक बार क्या हुआ था तो वाली बहुत अच्छी तरह से सब सुग्रीव बहुत अच्छी तरीके से सब डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मेरी अवस्था ऐसे क्यों हुई है, कि मेरा राज्य क्यों छीना गया, मेरी पत्नी क्यों छीनी गई वगैरह। वो कहते हैं कि एक बार एक मायावी राक्षस ने किष्किंधा में प्रवेश किया था, और उस राक्षस को मारने के लिए मैं और मेरा भाई वाली, हम दोनों भी उसका पीछा करने लगे। और हमें दोनों को भी देखकर मायावी राक्षस इतना डर गया, वो भागने लगा भागने लगा भागने लगा, और एक गुफा में उसने प्रवेश किया। और जैसे ही उस राक्षस ने गुफा में प्रवेश किया तो वाली ने भी गुफा में प्रवेश किया, और वाली ने मुझे कहा कि आप बाहर यहाँ पर ध्यान देते रहो।
और वाली अंदर चले गए गुफा में। और सुग्रीव जी कह रहे प्रभु रामचंद्र जी से, और जैसे ही वाली गुफा के अंदर चले गए, बहुत सालों तक वो बाहर नहीं आए। अंदर उन दोनों का बहुत बड़ा घुमासान युद्ध चल रहा था, आवाज आ रहा था, खून बाहर आ रहा था। और सुग्रीव जी कहते कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वाली की हत्या हो गई है, और इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा के ऊपर लगाकर मैं वापस किष्किंधा नगरी में आ गया, और जो भी घटना घटी थी मैंने सभी मंत्रियों को बता दी, और मुझे वापस राजगद्दी पर बिठा दिया। और कुछ सालों के बाद जब वाली वापिस आ गए तो वाली ने देखा कि मैं राजगद्दी पर बैठा हूं, मैं जो भी जो राज्य का उपभोग ले रहा हूं, तो वाली बहुत गुस्सा हो गया। और वाली ने गुस्सा होने के बाद तुरंत उसने मेरे जो सभी मंत्री थे उन मंत्रियों को बंदी बना दिया, मेरे साथ युद्ध करके मुझे वहां से भगा दिया उन्होंने, और मेरे पत्नी को साथ में लेकर पूरे राज्य का भी उपभोग ले रहा है। और इसीलिए मैं वाली के डर के कारण यहाँ ऋषयमुख पर्वत पर रहता हूं। और इस प्रकार कथा पूरी बताने के बाद वाली सुग्रीव कहते हैं कि मैं ऋषयमुख पर्वत का आश्रय इसलिए लिया हूं कि यहाँ पर वाली आ नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर कथा आती है ऋषयमुख पर्वत की, कि क्यों वाली ऋषयमुख पर्वत पर प्रवेश नहीं कर सकता था। बहुत सुंदर कथा आती है। तो सुग्रीव जी बताते हैं कि क्यों वाली यहाँ पर नहीं आ सकता। वो कहते हैं कि ये मातंग ऋषि के साधना का जगह है, यहाँ पर मातंग ऋषि बैठकर साधना करते थे, यज्ञ करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे। और एक बार क्या हो गया, एक दुंदुभी नामक एक राक्षस था, जिस राक्षस ने भैंस का रूप लिया था, और भैंस का रूप लेकर वो अलग अलग जगह पर जाता था, और बहुत शक्तिशाली था, और किसी ना किसी युद्ध करना चाहता था। तो ये जो दुंदुभी नामक राक्षस जिसने भैंस का रूप धारण किया था, वो सागर देवता के पास जाकर सागर देवता से कहने लगा कि मुझे आपसे युद्ध करना है। तो सागर देवता ने कहा कि देखो अरे मैं तो आपके सामने बहुत छोटा हूं, मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता, तो कृपा करके आप दूसरे जगह जाइए और किसी के साथ दूसरे के साथ युद्ध कीजिए। तो दुंदुभी ने पूछा सागर देवता से, तो किससे मैं युद्ध करूं? तो सागर देवता ने कह दिया कि जो भगवान शिव के जो ससुर है हिमवान, आप हिमवान के साथ युद्ध करना। तो तुरंत दुंदुभी हिमालय पर्वत पे चले गए, और वहां पर हिमवान से वो प्रार्थना करने लगी आपसे मुझे युद्ध करना है। और हिमवान ने भी देखा कि अरे इसे युद्ध करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा असुर है। और उन्होंने कहा कि यदि आपको युद्ध करना ही है तो आप क्या करो, आप किष्किंधा क्षेत्र में जाओ, वहां पर इंद्र का पुत्र है वाली, आप उससे युद्ध करना। और जैसे ही दुंदुभ को पता चला कि मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई तो है, वो किष्किंधा क्षेत्र में आ गया और वाली को चिल्लाने लगा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। और जैसे ही वाली ने देखा ये दुंदुभी है और भैंस का रूप धारण करके यहाँ पर आया हुआ है, तो दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध शुरू हो गया। वाली बहुत शक्तिशाली था। वाली ने क्या किया कि ये जो भैंस था दुंदुभी, उसके सींग को पकड़कर जोर 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 हवा में ऐसे घुमाने लगा। और जैसे ही घुमा रहा था दुंदुभी, क्योंकि वाली के पास इतनी शक्ति थी, और शक्ति के कारण जैसे हवा में वो घूम रहा था, वो घूमते घूमते ही हवा में मर गया। और उसी बीच वाली ने क्या किया कि वो जो दुंदुभी राक्षस का देह था इतने लंबे तक फेंक दिया, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ था। और जैसे ही वो देह दुंदुभी का भैंस का देह दूसरी जगह पर जाकर गिर रहा था, वो शरीर के कुछ खून की बूंदे मातंग ऋषि के आश्रम में आकर गिरे, क्योंकि मातंग ऋषि वहां पर यज्ञ कर रहे थे। और जैसे ही मातंग ऋषि ने देखा कि अरे ये खून की बूंदे यहाँ पर आई है, उन्हें तुरंत पता चला कि ये वाली ने ही काम किया होगा, राक्षस का वध किया होगा। और मातंग ऋषि ने तुरंत वाली को श्राप दे दिया
कि यदि यहाँ पर वाली आए या वाली के कोई भी सैनिक यहाँ पर आए तो तुरंत उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। तो वाली को एक शाप पता था और इसलिए वाली वो ऋषयमुख पर्वत पर, जहां पर मातंग ऋषि का आश्रम था, वहां पर कभी नहीं जाता था। और इसीलिए सुग्रीव को ये पता था कि यहाँ पर वाली नहीं आ सकता, और इसीलिए सुग्रीव ने ऋषयमुख पर्वत पर अपना खुद का आश्रय बना लिया था। तो इस तरीके से ये अलग अलग लीलाएं, उनका वर्णन यहाँ पर रामायण में आता है। तो कैसे वाली सुग्रीव यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे। तो हम देखते हैं कि हम्पी जगह बहुत ही सुंदर स्थान है। हम्पी में मतलब ये ऋषिमुख पर्वत यदि हम देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर है। तो इतने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर आप देख सकते हैं कि जैसे हम एक 10 मंजिली या जैसे हम सिटी में बहुत बड़े बड़े बंगले देखते हैं, या कोई 10 स्टोरी है, 15 स्टोरी है या 20 स्टोरी है, ऐसे मतलब बड़े बड़े जैसे हम बिल्डिंग्स देखते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब प्रभु रामचंद्र जी के लिए लंका जाने के लिए वो पानी में एक ब्रिज बना रहे थे, पुल बना रहे थे, और जितने भी बचे हुए सब पत्थर है वो लाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम्पी धाम मतलब प्रभु रामचंद्र जी की जो अलग अलग लीलाएं, वो लीलाएं से परिचित सब यहाँ पर कथाएं हुई है। तो इस तरीके से जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सुग्रीव जो यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं, प्रभु रामचंद्र जी की उनके साथ बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है। और मित्रता होने के बाद प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि अरे वाली, मैं आपको अभी अरे सुग्रीव, मैं अभी आपका जो राज्य है वापस दे दूंगा, क्योंकि वाली ने आपसे राज्य छीना है। तो आप वाली से युद्ध करो और मैं आपकी युद्ध में सहायता करूंगा। तो हमें देखते हैं रामायण के बीच में सुग्रीव और वाली का युद्ध होते रहता है। वहां पर प्रभु रामचंद्र खुद बीच में आकर बाण छोड़कर वाली का वध कर देते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। और कथा बहुत बड़ी है, हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बाकी और कुछ कथाओं को हमें आगे देखना है। तो सुग्रीव किष्किंधा का राजा बनने के बाद प्रभु रामचंद्र जी को वचन देता है कि मैं आपको आपकी जो पत्नी है सीता खोज करने के लिए सहायता करूंगा और हम उसको खोज कर लेके ही आएंगे। तो अचानक इसमें क्या हो जाता है, किसी बीच चातुर्मास आ जाते हैं, बारिश के महीने आ जाते हैं। तो प्रभु रामचंद्र वहां पर एक जगह पे रुकते हैं चातुर्मास के कारण, और जहां पर रहते हैं वो स्थान का नाम है श्री माल्यवंत रघुनाथ स्वामी मंदिर। यदि हम देखेंगे इस मंदिर में प्रभु रामचंद्र जी को जो विग्रह है वो बैठे हुए विग्रह है। प्रभु रामचंद्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। तो इसलिए ये मंदिर का नाम है श्री माल्यवंत रघुनाथ स्वामी मंदिर। 4 महीने के लिए भगवान यहाँ पर बैठते हैं, लक्ष्मण से बातचीत करते हैं, हनुमान से बातचीत करते हैं कि कैसे प्लान करना चाहिए, सीता माता को कैसे लाना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग लीलाएं यहाँ पर हुई है। तो यह माल्यवंत रघुनाथ स्वामी मंदिर। सुग्रीव गुफा भी है, मतलब अभी सुग्रीव गुफा का देखो बहुत सुंदर वर्णन आता है। जो सुग्रीव गुफा क्या है, जहां पर सुग्रीव रहते थे, और ऐसे कहते हैं कि जब सुग्रीव यहाँ पर रह रहे थे और जब प्रभु रामचंद्र से बातचीत चल रही थी, वार्तालाप हो रहा था, तो सुग्रीव जी सब बोलते कि हाँ, एक बार मैंने देखा था कि आकाश के मार्ग से एक विमान जा रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसमें एक स्त्री थी जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ राम लक्ष्मण, बार बार नाम ले रही थी, और उनके शरीर के ऊपर के कुछ गहने थे वो नीचे डाल रही थी। तो मैंने कुछ गहने निकाल के रखे हैं, बांध कर रखे हैं। तो सुग्रीव गुफा के अंदर सुग्रीव जी ने वो कुछ गहने रखे थे, वो गहने प्रभु रामचंद्र जी को दिखाते कि देखिए यही गहने थे। तो रामचंद्र जी वो गहने देखने के बाद बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरे सीता के ही और ये सभी गहने हैं। तो ये भी लीला वहां पर हुई है। सुग्रीव गुफा के अंदर प्रभु रामचंद्र जी के सुंदर चरण कमल हैं, लक्ष्मण जी के हैं,
और ऐसे अलग अलग लीलाएं यहाँ पर हुई है। आगे हम देखेंगे एक और सुंदर जगह है, जिस जगह का नाम है कि यंत्रोद्धारक अंजनेय मंदिर। यंत्रोद्धारक अंजनेय अर्थात हनुमान जी का ये मंदिर है। तो ये भी सुंदर एक वर्णन आता है कि क्या है यंत्रोद्धारक अंजनेय मंदिर, क्या है इसका वर्णन मध्व संप्रदाय में भी आता है। एक मध्व संप्रदाय जी के एक आचार्य है व्यासतीर्थ। जो व्यासतीर्थ थे यहाँ पर आकर, क्योंकि ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पे ही सब लीला हो रही है, क्योंकि हम्पी में तुंगभद्रा नदी है। तो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आकर भगवान के ऊपर ध्यान लगाते थे, भगवान की प्रार्थना करते थे। तो एक बार यहाँ पर आकर व्यासतीर्थ ध्यान लगा रहे थे, और जैसे ही ध्यान लगा रहे थे उनके ध्यान में हनुमान जी के विग्रह आ रहे थे। तो एक बार ऐसे हुआ, 2 बार ऐसे हुआ, तो वापिस मध्वाचार्य उनके सपने में आते हैं, और मध्वाचार्य सपने में आकर कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुंदर हनुमान जी का मंदिर आप बनाओ। तो व्यासतीर्थ जी वहां पर वापिस जाते हैं दूसरे दिन और ध्यान लगाते हैं, और जैसे ही ध्यान लगाते हैं उनके बहुत सुंदर एक हनुमान जी का विग्रह ध्यान में दिखने लगता है, और वही विग्रह का एक चित्र वो एक पत्थर के ऊपर निकालने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही निकालते हैं उस पत्थर से एक बंदर बाहर आ जाते हैं। उनको आश्चर्य लगता है कैसे हो रहा है। तो वापिस उन्होंने ध्यान लगाया और वापिस वही चित्र आ रहा था, वापिस उन्होंने चित्र निकालने का प्रयास किया, तो वापिस जैसे ही चित्र निकाला उस चित्र से उन्होंने बंदर बाहर आ गया। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसे कर रहे थे, लेकिन वो चित्र नहीं बना रह सक रहे थे, वो ध्यान नहीं लगा रहे ध्यान मतलब नहीं लग रहा था वहां पर। और ऐसे कहते हैं कि व्यासतीर्थ जी ने करीब 12 बार ऐसे अलग अलग वो चित्र निकालने का प्रयास किया था, लेकिन वहां जैसे ही चित्र निकालते थे वहां से बंदर बाहर आ जाते थे। इसीलिए वो 12 ही जैसे चित्र उन्होंने निकाले थे या बंदर वहां से बाहर निकल रहे थे, उनको बांध कर रख दिया था उन्होंने एक दूसरे के साथ। और इसीलिए यदि हम देखेंगे आज भी उस मंदिर में जाएंगे तो यंत्रोद्धारक मतलब क्या है कि एक यंत्र के द्वारा व्यासतीर्थ जी ने ये हनुमान जी के मूर्ति को ऐसे बांध कर वहां पर रखा। जैसे एक स्टार होता है, स्टार के रूप में भी वहां पर हम देखते हैं कि 12 अलग अलग ऐसे विग्रह है, और विग्रह एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए हैं। तो ये लीला भी यहाँ पर हुई थी, यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर भी ऐसे कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सुंदर जगह हम देख सकते हैं कि हम्पी में, क्योंकि अलग बहुत से आचार्य भी यहाँ पर आकर गए हुए हैं। और आज भी यदि हम्पी धाम हम देखेंगे तो ये कृष्ण देवराय जिससे मतलब जो कृष्ण देवराय राज्य कर रहे थे उस समय से अलग अलग मतलब जो भी आज के जो हम आर्किटेक्चर व्यू यदि हम देखेंगे वहां पर बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। एक है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर मतलब भगवान शिव का ही मंदिर है। जैसे शुरू में हमने कथा में देखा शिव पार्वती तपस्या करने के बाद यहाँ पर आए थे और उनका वो मंदिर सुंदर बनाया गया था वहां पर। तो ऐसे अलग अलग लीलाएं यहाँ पर अलग अलग इस हम्पी स्थान में हुई है। खासतौर पर ये जगह प्रभु रामचंद्र जी की अलग अलग लीलाएं के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से यदि हमें अलग अलग स्थानों को यहाँ पर हम अभ्यास के तौर पर देखेंगे तो ये धाम यात्रा बहुत एक अच्छी हो सकती है। आगे अलग अलग 2-4 जगह हैं उनके बारे में हम संक्षिप्त में ही देखेंगे कि ऋषिमुख पर्वत के बारे में हमने देखा। मातंग एक पर्वत है, मातंग हिल जिसे कहा जाता है, जहाँ पर मातंग ऋषि रहते थे जो शबरी के ही गुरु थे। तो इस प्रकार से भी वर्णन। एक हेमकूट पर्वत भी है
जहाँ हेमकूट पर्वत मतलब जहाँ भगवान शिव और पार्वती तपस्या किए थे, ऐसे भी कहा जाता है, वो जगह भी यहाँ पर ही है। तो ऐसे अलग अलग सुंदर लीलाओं की स्थली हम्पी धाम में है। तो हम आशा करते हैं कि क्योंकि ये यहाँ पर बहुत बहुत अलग अलग जगह है, वहां पर घूमना और जाना मतलब बहुत समय लगता है, लेकिन कुछ समय में मतलब 1 घंटे के बीच में हम अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और अलग अलग लीलाओं को सुन रहे हैं और कथाओं को समझ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब 1 घंटे में पूरा हम्पी का चरित्र, जो भी हम्पी की अलग अलग लीलाएं हैं, समझ लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन खास तौर पर यदि हम देखेंगे, जैसे शुरू में हमने देखा पंपा सरोवर के बारे में देखा, बाद में हमने देखा कि शबरी गुफा के बारे में हमने देखा, उसके बारे में हमने चर्चा की, अंजनेय पर्वत के बारे में हमने चर्चा की, हनुमान जी का जो जन्मस्थली है उसके बारे में हमने चर्चा की, सुग्रीव और प्रभु रामचंद्र जी के बीच में जो वार्तालाप होते हैं, जो अलग अलग लीला है, ऋषयमुख पर्वत के बारे में हमने चर्चा की, तो यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर के बारे में हमने चर्चा की, कोदंडधारी राम मंदिर के बारे में हमने चर्चा की, विरूपाक्ष मंदिर जो है उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। तो ऐसे अलग अलग ये स्थान हैं। तो हम आशा करते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा हम जो भी कुछ अलग अलग लीलाओं को स्थानों पर हम जा रहे हैं, और यहाँ यहीं बैठकर हम प्रार्थना करेंगे हनुमान जी के चरणों में कि खासतौर पर ऐसे कहते हैं कि हनुमान जी की स्थली है, और कि उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि हमें भी प्रभु रामचंद्र जी के चरणों के प्रति, उनके नाम के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़े और हमारी भी भक्ति में ज्यादा से ज्यादा प्रगति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.